दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो की पार्ट 1 नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए हम सेकंड प्रिंसिपल को पहले एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों, चार्ल्स शॉप जो यूएस स्टील बेथलेम स्टील के फाउंडर थे, जिनकी लीडरशिप में बेथलेम स्टील पूरी यूनाइटेड स्टेट्स में सेकंड लार्जेस्ट स्टील मेकर और दुनिया की हेवी मैन्युफैक्चर बन चुकी थी। वे जब एक दिन अपने स्टील मिल से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि उनके कुछ एम्प्लॉयज नो स्मोकिंग एरिया में सिगरेट स्मोक कर रहे थे। ये सब देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगा, लेकिन वे इस सिचुएशन को हैंडल करना अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने उन सभी एम्प्लॉयज को फायर करने की जगह उनके पास गए और सभी को एक एक सिगरेट दी और सबसे कहा, बॉयज, मैं आप लोगों को बहुत अप्रिशिएट करूंगा अगर आप सभी इसे बाहर किसी नो स्मोकिंग एरिया में स्मोक करें। वे सभी जानते थे कि उन्होंने रूल ब्रेक किया है, जिसपे वे सभी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे और अपनी बॉस की दरिया दिली की खूब प्रशंसा भी कर रहे थे। दोस्तों, ज्यादातर लोग अपनी बातों को सिंसियर प्रेज से शुरू तो करते हैं, लेकिन शब्द लगाकर उसे नेगेटिव तरीके से क्लोज करते हैं। चलिए इसे आसानी से समझते हैं। जॉनी अपने अलजेब्रा सब्जेक्ट में कुछ खास नहीं कर पाया था, तभी उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं, हमें तुम पर बहुत नाज है जॉनी, क्योंकि तुमने अपने स्कूल ग्रेड्स में अच्छी ग्रोथ लाई है, लेकिन अगर तुम अपने अलजेब्रा पे मेहनत किए होते तो कुछ और बात होती। अब जॉनी इस पे बहुत एंकरेज फील कर रहा था, पर जैसे ही उसने लेकिन शब्द सुना, उसे अपने पेरेंट्स की सिंसियर प्रेज पे डाउट होने लगा था। दोस्तों, ऑथर इसी कॉन्वर्सेशन में लेकिन शब्द को हटाकर और शब्द का इस्तेमाल करते हैं और हमें एक्सप्लेन करते हैं, हमें तुम पर बहुत नाज है जॉनी, क्योंकि तुमने अपने स्कूल ग्रेड्स में अच्छी ग्रोथ लाई है और मुझे तुम पर यकीन है, अगर इसी तरह मेहनत करते रहे तो तुम अपने अलजेब्रा की ग्रेड्स को बाकी सब्जेक्ट की ग्रेड्स की तरह ऊपर लाने में सफल रहोगे। दोस्तों, इस पर जॉनी अपने पेरेंट्स की सिंसियर प्रेज पर डाउट नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स से इनडायरेक्टली उसके अटेंशन को अपने बिहेवियर पे फोकस करने के लिए हिंट दे चुके थे। इसीलिए अगर किसी दूसरे के मिस्टेक्स को करेक्ट करना है तो उनके मिस्टेक्स को इनडायरेक्टली कहिए। कॉल अटेंशन टू पीपल मिस्टेक्स इनडायरेक्टली। एक दिन ऑथर की नीस जोसेफिन कार्नेगी उनकी सेक्रेटरी बनने के लिए न्यूयॉर्क आई थी। उस समय वे सिर्फ 19 साल की थी और 3 साल पहले ही हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुई थी। वे स्विस की सबसे प्रोफिशिएंट सेक्रेटरीज में से एक बन चुकी थी, क्योंकि वे शुरुआत से ही अच्छा काम करने लगी थी। लेकिन कुछ दिनों से वे गलतियां करने लगी थी, जिसपे ऑथर कहते हैं, जैसे ही मैं उसे क्रिटिसाइज करने ही वाला था, तभी मैंने अपने आप से कहा, रुको डेल, तुम उसे उम्र में दुगने हो, तुम्हें उसके मुकाबले 10,000 गुना बिजनेस एक्सपीरियंस है। तुम उसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारी व्यू पॉइंट को समझे, तुम्हारे जजमेंट को जान सके। और जब तुम उसकी उम्र के थे तब तुम क्या कर रहे थे? भूल गए कि कितने मिस्टेक्स और गलत डिसीजंस लिया करते थे, और मुझे लगता है कि वो मुझसे काफी बेहतर कर रही है। दोस्तों, कैसे ऑथर इस सिचुएशन को टैकल करते हैं और अपनी बात शुरू करते हैं। तुमने मिस्टेक तो किया है जोसेफिन, लेकिन ऊपर वाला जानता है कि वो सब गलतियां इतनी बड़ी भी नहीं है जिसे मैं तुम्हारी उम्र में किया करता था। कोई भी जजमेंट लेकर नहीं पैदा होता है, वो तो सिर्फ एक्सपीरियंस से आता है, और तुम इस वक्त मुझसे कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी हो, जिसपे मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूंगा। मैं कितना स्टूपिड था जो तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहा था। तुम बहुत कमाल का काम कर रही हो और मुझे उम्मीद है अगर इसी तरह मेहनत करती रही तो बेशक एक दिन अपनी लाइफ में बहुत बड़ा करोगी। क्लैरेंस जहर हुसैन, जो ऑथर के ट्रेनिंग क्लास में एक स्टूडेंट थे, वे बताते हैं कि उनके 15 साल के बेटे डेविड ने सिगरेट स्मोक करना शुरू कर दिया था, जिसमें उन्हें बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि डेविड की इस हालत के जिम्मेदार उसके ही मॉम डैड थे, जो डेविड के सामने स्मोक करते थे, जिसका उन्हें बहुत अफसोस भी था। फिर क्लैरेंस कहते हैं, मैंने डेविड को बताया कि कैसे मैं उसकी उम्र में सिगरेट स्मोक करना शुरू किया और कैसे निकोटिन ने मुझे अपनी पूरी तरह कंट्रोल में कर लिया था। फिर मैं उसे याद दिलाता हूँ कि कितने इरिटेटिंग होते थे वो दिन जब मुझे कफ से प्रॉब्लम होती थी, और कुछ साल पहले ही डेविड मुझे सिगरेट छुड़ाने के पीछे पड़ा था। क्लास को बताते हैं, मैंने डेविड को ना ही इस पे डांट लगाई और ना ही किसी प्रकार का फोर्स किया। मैंने सिर्फ उसे स्मोकिंग से होने वाले प्रॉब्लम जो उसके फादर फेस कर रहे हैं और उसके कुछ डिसएडवांटेजेस बताए। इस पे डेविड ने डिसाइड किया और वो स्मोक करना भी बंद कर दिया, और उसकी यही डेडिकेशन से मैंने भी कुछ साल बाद स्मोकिंग करना छोड़ दिया था। दोस्तों, अगर आप किसी के मिस्टेक्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आप पूरी ईमानदारी से अपनी मिस्टेक्स को भी रिसाइड कीजिए। इससे सुनने वालों को बुरा भी नहीं लगेगा और वे हमेशा पॉजिटिव फील करेंगे। यही लीडरशिप की क्वालिटी है। दोस्तों, ऑथर को एक बार मिस आइडा टार्बेल, जो अमेरिकन बायोग्राफर्स की डीन रह चुकी थी, उनके साथ डिनर करने का अच्छा मौका मिला, जिसमें ऑथर कहते हैं कि इस 4th प्रिंसिपल को लिखने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। मिस टार्बेल बताती हैं कि वे जब ओवेन डी यंग, जो अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट, लॉयर, बिजनेसमैन थे, उनकी बायोग्राफी लिख रही थी, तब उन्होंने एक व्यक्ति जो मिस्टर यंग के साथ एक ही ऑफिस में 3 साल निकाली है, उनका इंटरव्यू लेती है। वो कहते हैं कि मैंने उस 3 साल में मिस्टर यंग को कभी किसी को डायरेक्ट ऑर्डर देते हुए नहीं सुना। वे हमेशा सुझाव देते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा ऐसे मत करो, वैसे मत करो, या ये मत करो, वो मत करो, बल्कि वे कहते, तुम चाहे तो इसे कंसीडर कर सकते हो, या सवाल पूछते, क्या आप लोगों को लगता है ये काम करेगा। जैसे एक बार जब मिस्टर यंग अपने ही एक असिस्टेंट की लिखी हुई लेटर को पढ़े तो उन्होंने कहा, लेटर तो बहुत कमाल की है, और अगर इसी लेटर को इस तरह फ्रेज किया जाए तो और भी बेहतर हो जाएगा। ऐसा कह के वे हमेशा दूसरों को मौका देते हैं ताकि वे अपनी गलतियों को खुद ही सुधार सके।
दोस्तों इसी प्रिंसिपल को साउथ अफ्रीका के रहने वाले इयन मैकडोनाल्ड, जिनकी प्रिसिशन मशीन पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की एक छोटी सी प्लांट थी, उन्हें एक अच्छा और काफी बड़ा ऑर्डर मिलने का अपॉर्चुनिटी मिला। लेकिन वे जानते थे कि वे इस बड़ी ऑर्डर को मीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी फैक्ट्री में ऑलरेडी पहले ऑर्डर का काम चालू था और इतने कम समय में इतना बड़ा ऑर्डर पूरा करना इम्पॉसिबल था। ऐसे वे सोचने लगे। तभी उन्होंने सोचा कि मेरे सभी वर्कर्स को काम के लिए जबरदस्ती पुश करने से अच्छा है मैं सभी को इकट्ठा करके वे सभी से इस ऑर्डर को कैसे मीट करेंगे उनका ही राय लेता हूँ। फिर वे सभी वर्कर्स और स्टाफ मेंबर से सवाल पूछने लगे, जैसे इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या किसी के पास कोई दूसरा तरीका या आइडिया है जिससे हम इस ऑर्डर को पूरा कर सके? क्या कोई और तरीका है जिससे हम अपने पर्सनल असाइनमेंट्स के साथ कुछ घंटे इस असाइनमेंट के लिए भी एडजस्ट कर सके? सारे एम्प्लॉयज एक एक करके अपने आइडियाज को बताते गए और मिस्टर यान ने भी उनका मान रखा, जिससे वे सभी को अच्छा लगा और अपने बॉस को इंसिस्ट करने लगे ताकि वे इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर सके। दोस्तों सवाल पूछने से सामने वालों को अपनी इंपॉर्टेंस फील होती है, क्योंकि वे उस आइडिया पे काम करेंगे जिस पे उनका भी क्रिएटिविटी यूज होता है। इसलिए एक अच्छा लीडर कभी भी डायरेक्ट ऑर्डर नहीं देगा।